हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंट्स के बारे में। फ्रंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में समझना है तो आपको फ्रंट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रंट्स क्या होते हैं। फ्रंट्स आर द बाउंड्रीज बिटवीन द एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स। फ्रंट्स क्या होते हैं, जैसे जब कोई दो विपरीत दिशा में जाने वाली वस्तुएं आपस में टकराती हैं, ठीक है, उनका कोलिजन होता है, तो वहां पे जिस पॉइंट पे टकराएंगी वहां पे क्या बनेगा, वो उसका फ्रंट होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी के टर्म में बात करें तो ज्योग्राफी के टर्म में मैंने आपको एयर मास पढ़ाया है और एयर मास में क्या है, आपको मैंने वार्म एयर मास पढ़ाया है और आपको कोल्ड एयर मास पढ़ाया है। तो होगा क्या, जैसे मान के चलो यहाँ पर ये आपकी अर्थ है और अर्थ में ये आपका यहाँ से पोलर से जो आपकी विंड्स चलेंगी, पोलर की विंड चलेंगी, वो कैसी होंगी, ठंडी होंगी। और जो आपकी टेम्परेट एरिया से विंड चलेंगी पोल्स की तरफ, वो कैसी होंगी, वो आपकी गर्म होंगी। तो जहां पर गर्म हवाओं से जो एयर मास बनता है उसको हम कह देते हैं वार्म एयर मास। और जो ठंडी हवाओं, जहां पर ठंडी हवा पाई जाती है वहां पे आपको कैसा एयर मास मिलेगा, वहां पे मिलेगा कोल्ड एयर मास। तो जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में जब टकराते हैं तो उनके बीच में एक फ्रंट लाइन बन जाती है। जिस बिंदु पे टकराएंगे वहां पे एक लाइन बन जाती है जिसको हम क्या कह देते हैं, जिसको हम फ्रंट कह देते हैं। ठीक है। इसको क्या कह देते हैं, फ्रंट कह देते हैं। फ्रंट एक्चुअली जोन्स ऑफ ट्रांजिशन, मतलब जहां पे टकरा रहे हो, जहां पे जो दो अपोजिट एयर मास टकरा रहे हैं, जैसे ये मान के चलो ये आपका कोल्ड एयर मास है और ये आपका वार्म एयर मास है। तो जहां पे ये आपका वार्म एयर मास है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये टकरा रहे हैं तो इसी को यहाँ पर एक स्लोप बन जाता है और इसी स्लोप को हम कह देते हैं फ्रंट। और ये क्या होता है, जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है, यानी वार्म एयर जो क्या होगी, यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगी और कोल्ड एयर जो है वार्म जो एयर होगी उसके क्षेत्र में क्या करेगी, उसके एरिया में क्या करेगी, एंटर कर जाएगी। क्योंकि वार्म एयर क्या है, वार्म एयर हल्की होती है तो हल्की होकर के वो ऊपर उठेगी और जो कोल्ड एयर मास की जो एयर होगी वो वार्म एयर मास के एरिया में कवर हो जाएगी, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रंट्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक। तो फ्रंट्स आर टिपिकली फीचर्स ऑफ मिड लैटिट्यूड वेदर। जो मिड लैटिट्यूड वेदर्स होती है वहां पर आपको कॉमनली देखने को मिलते हैं फ्रंट्स, जो कि 30 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में देखने को आपको मिलते हैं। तो मैंने आपको प्रेशर बेल्ट का जब वीडियो पढ़ाया था तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्रेशर बेल्ट में 3 टाइप्स की सेल्स बनती हैं। तो उसमें जो पहली सेल्स थी वो थी हेडली, दूसरी थी फेरल सेल और तीसरी थी आपकी पोलर सेल। ठीक है। तो देखिए उसी के माध्यम से हम समझेंगे कि फ्रंट्स कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि फ्रंट्स कहाँ कहाँ पे बनते हैं। देखो मैंने आपको ना 3 सेल बताई थी, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। हेडली सेल जो बनती है वो 0 से 30 के बीच में बनती है, 30 से 60 के बीच में बनेगी फेरल सेल और 60 से 90 के बीच में बनेगी पोलर सेल। ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रंट बनेगा, तो फ्रंट मैंने क्या बताया, जब 2 एयर मास कन्वर्ज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से पोलर सेल से यहाँ पे ठंडी हवा आएंगी, यानी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से आएगा आपका कोल्ड एयर मास और इधर से आपका चलेगा वार्म एयर मास। तो यहाँ पे दोनों जिस जगह पे मिलेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी और उसको हम कह देंगे पोलर फ्रंट। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, फ्रंट बन जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका मेनली कहाँ पाया जाता है, ये आपका मेनली पाया जाएगा जो टेम्परेट रीजन होगा। ठीक। फ्रंट इज ए 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन फॉर्म बिटवीन 2 कन्वर्जिंग एयर मासेस विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर फ्रंट तो आपको एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया तो यहाँ पर दोनों एयर मास कन्वर्ज कर रहे हैं, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, तो यहाँ पे लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन वास्तव में अगर ये देखा जाए तो ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है। इसकी एक हाइट भी होती है, इसकी विड्थ भी होती है और इसकी लेंथ भी होती है। ठीक है। तो 3D फॉर्म में होता है, लेकिन हम इसको विजुलाइज अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है। द फ्रंटल कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय नॉर्वेजियन मेट्रोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब देखो ये जो कंसेप्ट किसने दिया था, वो नॉर्वेजियन मेट्रोलॉजिस्ट ने दिया था। क्योंकि जो इन्होंने ये बताया था, जैसे कि बैटल में जब दो अपोजिट्स जो आपकी मिलिट्रीज होती हैं, सेनाएं होती हैं, जब दोनों आपस में लड़ती हैं तो एक दूसरे के फ्रंट से लड़ती हैं। ठीक है। तो वहीं से इसका कंसेप्ट निकला था, फ्रंटल कंसेप्ट जो निकला था वो वर्ल्ड वार फर्स्ट से ही निकला था। ठीक है। अब हम बात करें कि फ्रंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रंट इज नोन एज द फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है,
फ्रंट जिस तरीके से बनता है, जिस प्रोसेस से बनता है, उसको हम क्या कह देते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, वॉर बिटवीन द टू एयर मासेस, जैसे कि दो सेनाएं आपस में लड़ती है ना फ्रंट से, ऐसे ही दो एयर मासेस जब आपस में लड़ते हैं तो वहां पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम फ्रंटोजेनेसिस कह देते हैं। और डिसिपेशन ऑफ फ्रंट को क्या कह देते हैं, फ्रंटोलाइसिस। जब डिसिपेशन का मतलब क्या हुआ कि जब फ्रंट का खत्म हो जाता है, जब फ्रंट खत्म होता है, अंतिम अवस्था में होता है, तो उसको हम कह देते हैं फ्रंटोलाइसिस। ठीक है, Frontogenesis involves convergence of the two distinct air masses and frontolysis involves overriding of one of the air masses over the another। देखो हम ये पढ़ेंगे अभी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ओवर फ्रंटोलाइसिस क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रंटोजेनेसिस हैपेंस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो फ्रंटोजेनेसिस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। दिस इज ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस की जो फोर्स होती है, कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ होती है, विंड की फ्लो होने की डायरेक्शन की राइट में होती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में वही लेफ्ट में होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके नेट में क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। तो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फ्रंटोजेनेसिस एंड द एसोसिएटेड वेदर द फ्रंट्स कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग टाइप्स। अब देखो यहाँ पे ना ये डायग्राम भी आपको माइंड में ध्यान रखना है। कोल्ड फ्रंट में क्या होते हैं, आपके ट्रायंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्रायंगल्स बनते हैं। वार्म फ्रंट में आपके डोम्स के शेप में होते हैं, रेड डोम्स की शेप में होंगे। ठीक है, डोम होगा, ध्यान रखना, बट डोम का ध्यान रखना। डोम किसमें बनेगा, वार्म फ्रंट पे, और ट्रायंगल जो बनेगा, डेल्टा जो बनेगा, वो बनेगा कोल्ड फ्रंट में। और आपका स्टेशनरी फ्रंट जो होगा उसमें एक बार क्या होगा, डोम बनेगा, फिर नीचे की तरफ आपका ट्रायंगल बनेगा, फिर डोम बनेगा, फिर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट में। और ऑक्लूडेड में क्या बनेगा, दोनों चीजें ऊपर की तरफ बनेंगी। ठीक है, दोनों चीजें क्या बनेंगी, ऊपर की साइड में बनेंगी। अब देखो ये जो है फ्रंटोलाइसिस दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में गैप कर दिया, यहाँ पे बनाया हुआ है कोल्ड फ्रंट, बीच में गैप है, फिर कोल्ड फ्रंट बना दिया, फिर बीच में गैप है। इसको हम कहते हैं, ये साइन जो है फ्रंटोलाइसिस का है। और फ्रंटोजेनेसिस का मतलब कंटिन्यूअसली अगर कोई भी कोल्ड फ्रंट का सिंबल बनना है तो उसको हम फ्रंटोजेनेसिस कह देते हैं। ठीक है, ये सिंबल्स आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में इन सिंबल से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या करके स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है। देखो स्टेशनरी फ्रंट क्या है, उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, देखो स्टेशनरी का मतलब है कि अगर एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है, दोनों फोर्स जो है इक्वल अमाउंट के है। मान लो ये 5 न्यूटन का है, ये भी आपका 5 न्यूटन का है, और यहाँ से यहाँ पे बीच में जो बाउंड्री बन रही है उसको हम कह देंगे स्टेशनरी फ्रंट। अब ये को 5 न्यूटन का इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर से लग रहा है, ना ही ये इसको पुश कर पा रहा, ना ही ये इसको पुश कर पा रहा है, यानी ना ही कोल्ड एयर वार्म एयर के क्षेत्र में आ रही है, और ना ही वार्म एयर जो है कोल्ड एयर के एरिया में आ पा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्टेशनरी है। ठीक है, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो ये स्टेशनरी फ्रंट कहलाएगा। व्हेन द सरफेस पोजीशन ऑफ ए फ्रंट डज नॉट चेंज, यानी फ्रंट की पोजीशन यहीं पर ही है, and when two air masses are unable to push against each other a stationary front is formed। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। the wind motion on both side of the front is parallel to the front। अब यहाँ पे विंड की जो मोशन होगी वो क्या होगी, ये फ्रंट बना हुआ है तो ये पैरेलल होगी, यानी विंड जो है इस तरफ मूव करेंगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें, अगला जो है वो है आपका वेदर। हम अब देखो यहाँ पे ना जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा तो यहाँ पे आप देख लो। देखो ये है आपका कोल्ड जो है फ्रंट, ये है आपका सॉरी, ये है आपका कोल्ड एयर मास, ये है आपका वार्म एयर मास, और ये दोनों जब आपस में टकरा रहे हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअली ना तो वार्म एयर कोल्ड एयर के एरिया में आ रही है, ना ही कोल्ड एयर वार्म एयर के एरिया में आ रही है। तो यहाँ पर जो है आपका स्टेशनरी फ्रंट बनना है, यानी यहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो पैरेलल हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर वेदर अलोंग ए स्टेशनरी फ्रंट, वेदर किस तरीके की होती है स्टेशनरी फ्रंट के अलोंग में। तो देखो यहाँ पर कौन से क्लाउड्स बनते हैं, यहाँ पर आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि स्टेशनरी फ्रंट पे कौन से क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। और क्लाउड्स का वीडियो मैंने आपको इसीलिए पहले ही पढ़ा दिया था। ठीक है, कि व्हाट आर द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ये आपको पता होगा कि सबसे अधिक जो वर्षा करते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही करते हैं।
ठीक है, ये चीज इतनी चीज जितनी बताते जा रहा हूँ उतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे आ जाते हैं कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होगा? ऑब्वियसली कोल्ड फ्रंट का मतलब है कि कोल्ड एयर, जो एयर मास होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा रादर देन द वार्म एयर मास। यानी कोल्ड एयर मास फ्लो कर जाएगा किसके एरिया में? वार्म एयर मास के एरिया में। तो यहाँ पे such a front is formed when a cold air mass replaces a warm air mass by advancing into it। अब यहाँ पे क्या होगा? कोल्ड एयर मास जो होगा वार्म एयर मास को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। द वार्म एयर मास रिट्रीट्स, वार्म एयर मास पीछे हटेगा एंड द कोल्ड एयर मास एडवांसेस, और कोल्ड एयर मास जो है उसके एरिया में घुस जाएगा, चला जाएगा। इन सच सिचुएशन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इज ए कोल्ड फ्रंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे मैं इस डायग्राम से यहाँ पे समझा रहा हूँ, मान के चलो ये आपका है कोल्ड फ्रंट और ये आपका है, मान के चलो ये आपका है वार्म फ्रंट, ठीक है। ये आपका वार्म फ्रंट है, ये एयर इस तरफ जा रही है इसमें, और इसमें एयर जो है इस तरफ जा रही है। अब होगा क्या इस स्टेज में? क्या होगा? अभी तो यहाँ पे एक दूसरे के एरिया में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा? जो कोल्ड एयर फ्रंट है, यहाँ पे जो कोल्ड एयर फ्रंट होगा वो वार्म एयर फ्रंट के एरिया में प्रवेश कर जाएगा, यानी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे वार्म है। तो आप देख रहे हो कि ये वार्म एयर की जो इसकी बाउंड्री थी, वो जो कोल्ड एयर थी वो वार्म एयर मास की बाउंड्री में इसकी एंट्री हो, ये प्रवेश कर गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे आप देखते हो कि जो वार्म एयर मास है, यहाँ इसकी जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और यहाँ पे जो लेयर बनेगी, यहाँ पे जो लेयर बनेगी ये वाली, इसको हम कहेंगे कोल्ड फ्रंट। यहाँ पे क्या होगा? जो कोल्ड एयर मास है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, इसीलिए ये यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होगा और ये इसके एरिया में क्या कर जाएगा? इसकी एंट्री हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, फोर्सफुली प्रवेश करेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन सच सिचुएशन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इज नोन एज अ कोल्ड फ्रंट। इनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन बनता है उसको कोल्ड फ्रंट कहते हैं। कोल्ड फ्रंट मूव्स अप टू ट्वाइस एज क्विकली एज वार्म फ्रंट। तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ना कि वार्म फ्रंट से 2 गुना स्पीड से ज्यादा स्पीड से एंट्री करता है वो। फ्रंटोलाइसिस बिगिन व्हेन द वार्म एयर मास इज कंप्लीटली अफेक्टेड द कोल्ड एयर। अब देखो होगा क्या? अब यहाँ पर जब पूरा, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको वार्म एयर मास यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख रहा है। होगा क्या? जब पूरी तरीके से कोल्ड एयर इस वार्म एयर के एरिया में इसकी एंट्री हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, फिल्ड अप हो जाएगी, तो वार्म एयर पूरी तरीके से ऊपर उठ जाएगी। कहने का मतलब ये है, सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, ये आपका है कोल्ड एयर मास और ये आपका ऊपर हो जाएगा वार्म एयर मास। यानी पूरा जो वार्म एयर मास है वो ऊपर की तरफ उठ गया, कोल्ड एयर मास नीचे की तरफ आ गया। तो उस सिचुएशन को हम कह देंगे फ्रंटोलाइसिस। ठीक है, वहां पे क्या होगा? हमारा फ्रंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा, इसमें डायग्राम में आपको अगर आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपका है कोल्ड एयर मास, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये है आपका वार्म एयर मास। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है आपका वार्म एयर मास। अब ये कोल्ड एयर मास जो है प्रवेश कर गया है किसके एरिया में? वार्म एयर मास के, और जो वार्म एयर थी वो ऊपर की तरफ उठ गई है। और वार्म एयर मास जब ऊपर की तरफ उठेगी तो वहां पे क्या होगा? ऊपर जाके ठंडी होगी, ठंडी जाके वहां पे क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो क्लाउड्स बनेंगे। अब क्लाउड्स कौन कौन से बनेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पर बनेंगे। तो वेदर की बात करें तो वेदर में अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आपके कौन से क्लाउड बनते हैं? यहाँ पर भी आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, और आपको मैंने इसमें बताया था आपके स्टेशनरी फ्रंट में भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि बारिश कैसी होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो वेदर अलोंग ए कोल्ड फ्रंट के अलोंग में वेदर कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपको देखो, जो कोल्ड फ्रंट होता है ना, ध्यान रखना, कोल्ड फ्रंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में वर्षा होती है, वो स्टेशनरी फ्रंट से भी ज्यादा अमाउंट में वर्षा होती है कोल्ड फ्रंट में। और यहाँ पे कभी कभी आपको थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन बन जाता है कि थंडर स्टॉर्म किस फ्रंट के कारण आते हैं? तो कोल्ड फ्रंट के कारण आते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए में टॉर्नेडोज हैं, तो वो भी किसके कारण आते हैं? कोल्ड फ्रंट, क्योंकि वो जो एरिया पड़ता है वो टेम्परेट रीजन के एरिया पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे पूछ क्या लेता है कि कौन कौन से आपके यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा,
अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ बात करेंगे तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ बात करेंगे तो पहले नंबर पे क्या बनना है? क्यूमुलोनिम्बस बनना है, फिर निम्बो स्टेटस बनना है, फिर आपका ऑल्टो स्टेटस बनना है, फिर आपका सीरस बनना है। तो अब आप बताओ मुझे कौन-कौन से वर्षा बादल होते हैं? तो क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्टेटस, जिसमें निम्बो आ जाता है, वो आपके वर्षा बादल होते हैं, वो वर्षा करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, किसमें पढ़ाया है? क्लाउड्स वाला वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है? तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जो क्वेश्चन बना है ना, वो ऐसे बना है कि जो आपका कोल्ड फ्रंट है, उसमें आप क्लाउड का सीक्वेंस बताओ, क्लाउड का सीक्वेंस क्या होता है? तो क्लाउड का सीक्वेंस वो ऊपर से नीचे की तरफ पूछ लेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सीरस क्लाउड्स, फिर ऑल्टेट स्टेटस क्लाउड्स, निम्बो स्टेटस, फिर क्यूमुलोनिम्बस। नीचे से ऊपर की तरफ पूछेगा तो क्यूमुलोनिम्बस, फिर निम्बो स्टेटस, फिर ऑल्टो स्टेटस, फिर सीरस क्लाउड्स आ जाएगा, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लाउड्स क्यों बनते हैं? क्लाउड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी, तो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी तो वहां पे क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्लाउड फॉर्मेशन अलोंग ए कोल्ड फ्रंट, तो मैंने ये आपको बता ही दिया क्योंकि बस यहाँ पर ना पूछेगा। ऐसे सबसे पहले क्या बना है? सीरस बना है, फिर आपका ऑल्टो क्यूमुलस बना है, फिर आपका क्या बना है? निम्बो स्टेटस बना है, फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना है। तो ये आपके सीक्वेंस पूछ लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब देखो वार्म फ्रंट के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो वार्म एयर मास जो होगा वो आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा। बट देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोल्ड एयर मास हमेशा नीचे ही रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, और वार्म एयर मास हमेशा ऊपर रहेगा। भाई देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर एक चीज है कि कोल्ड एयर मास, अगर कोल्ड फ्रंट की बात करें तो कुछ में कोल्ड एयर मास की वेलोसिटी ज्यादा होती है वार्म एयर मास से, और वो जल्दी से ही वार्म एयर मास के एरिया को कवर कर लेता है वहां पहुंच करके। यहाँ पे क्या होता है? वार्म फ्रंट की जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, बट फिर भी ये जो है वार्म एयर मास हमेशा कोल्ड एयर मास के ऊपर ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बिकॉज वार्म एयर मास है तो वार्म है तो ऊपर की तरफ उठेगी हवा, ऊपर की तरफ उठेगी तो भाई वो हल्की है तो ऊपर ही रहेगी वो, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो इट इज अ स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस, जिसका जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या करनेगा? स्लोप यहाँ पे ज्यादा बनेगा। along which active movement of warm air mass cold warm air over cold air takes place। यहाँ पे क्या होगा? वार्म एयर मास ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये कोल्ड, देखो यहाँ पे ये बनना है आपका कोल्ड एयर मास, और ये आपका बनेगा वार्म एयर मास। तो ये आपका है वार्म एयर मास। तो यहाँ पे क्या होगा? एक मिनट रुको, इस तरीके समझ लो, ये आपका है कोल्ड एयर मास, ठीक है? अब यहाँ पे जो वार्म एयर मास है ये उसके ऊपर देखो चलता जा रहा है, ठीक है? इसको ऊपर, यानी ये जो वार्म एयर मास ने पूरे कोल्ड एयर मास को कवर कर लिया है, ठीक है? अब यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ एयर उठेगी, ऊपर की तरफ एयर उठेगी, अब देखो आप कहोगे सर ये तो उसमें भी हो रहा था कोल्ड फ्रंट पे, लेकिन कोल्ड फ्रंट में इतना नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या था? हल्का सा, यहाँ पे जो कोल्ड फ्रंट था वो इसके एरिया को कवर कर रहा था, वार्म एयर मास के एरिया को। यहाँ पे जो स्लोप था वो कम था, यहाँ पे जो स्लोप है वो कम है, और यहाँ पे वार्म एयर मास में जो स्लोप दिख रहा है आपको वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे वार्म एयर मास ज्यादा कवर कर रहा है, वार्म एयर मास ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है? तो यहाँ पे कौन कौन से क्लाउड्स बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे, वहीं से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वार्म एयर जब ऊपर उठेगी तो क्लाउड्स तो बनेंगे ही। तो सबसे पहले क्लाउड्स कौन सा बनेगा? यहाँ पे देखो ध्यान रखना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पर नहीं बनते हैं। पूछ लेगा क्वेश्चन कि किसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं बनते, तो वार्म फ्रंट में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड नहीं बनते हैं। यहाँ पे जो बनता है पहला निम्बो स्टेटस, फिर ऑल्टो स्टेटस, फिर सीरो स्टेटस, फिर सीरस बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन कौन से कॉमन रहे? यहाँ पे आपका निम्बो स्टेटस कॉमन रहा, ठीक है? और यहाँ पे आपका सीरस कॉमन रहा, यहाँ पे आपका ऑल्टो स्टेटस कॉमन रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस था, किसमें? कोल्ड फ्रंट में क्यूमुलोनिम्बस था, निम्बो स्टेटस था, ऑल्टो स्टेटस था, फिर सीरस था, ठीक है? ध्यान रखना है। तो ये तीन तो यहाँ पे है ही, किसमें? ये तीन आपको वार्म फ्रंट में मिल जाएंगे, देखो, और निम्बो स्टेटस, ऑल्टो स्टेटस और सीरस। तो एक ऐड हो गया यहाँ पे सीरो स्टेटस, और सीरो स्टेटस जो यहाँ पे एक नया ऐड हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे बस वही चीज है कि यहाँ पे बस सीक्वेंस पूछ लेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो इस तरीके से सीक्वेंस बता दोगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो इस तरीके से बता दोगे, और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे बनता नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? यहाँ पर जो है जेंटल प्रेसिपिटेशन होता है, यहाँ पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता। सबसे अधिक जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किस में होता है? वो आपका कोल्ड फ्रंट में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लाउड्स अलोंग द वार्म फ्रंट, तो नो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म्ड, और ग्रेडियंट जो होगी, स्लोप जो होगा वो जेंटल होता है। और सीरो स्टेटस क्लाउड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हेलो बनाते हैं सन के अराउंड में। ये मैं आपको क्लाउड्स वाले वीडियो में बता भी चुका हूँ। अब अगला जो फ्रंट आता है वो आता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज के कारण ही आपके टेम्परेट साइक्लोन बनेंगे। ठीक है, ऑक्लूजन क्या होता है? एक्लूजन जो होता है मीटरोलॉजी, अ प्रोसेस बाय विच द कोल्ड फ्रंट ऑफ a rotating low pressure system catches up the warm front so that the warm air between them is forced upward। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्लूजन का मतलब होता है ट्रैप हो जाना बीच में। अब यहाँ पर भी कोल्ड फ्रंट है, यहाँ पर भी कोल्ड फ्रंट है, और बीच में क्या होगा, वार्म एयर होगी, वार्म फ्रंट होगा, सॉरी वार्म एयर मास होगा। यहाँ पे भी कोल्ड एयर मास है, मैं फ्रंट यहाँ यूज कर रहा हूँ, वहाँ एयर मास लगा देना, कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे भी कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे बीच में क्या है, वार्म एयर मास है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में अब ये वार्म एयर ट्रैप हो गई, और ट्रैप होकर के ये क्या करेगी, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ जाएगी। यानी दोनों दो कोल्ड एयर की एयर मास के बीच में वार्म एयर मास जब ट्रैप हो जाती है तो उसको हम कह देते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, सच फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन ए कोल्ड एयर मास ओवरटेक्स ए वार्म एयर मास एंड गोज अंडरनीथ इट। अब कोल्ड एयर मास ओवरटेक्स मतलब कोल्ड एयर मास ने पूरे तरीके से कवर कर लिया और वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ भेज दिया। ठीक है, फ्रंटोलाइसिस बिगिन व्हेन वार्म सेक्टर डिमिनिशेस एंड द कोल्ड एयर मास कंप्लीटली अंडरनीथ द वार्म एयर। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जैसे इस तरीके से मैंने बताया था, यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे वार्म एयर मास है। अभी तो यहाँ पे अभी डिसिपेशन नहीं होगा, अभी यहाँ पे फ्रंटोलाइसिस नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से यहाँ पर पूरे एरिया में कोल्ड एयर मास हो जाए, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाए, वार्म एयर मास हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फ्रंटोलाइसिस बिगिन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन से आपके बादल बनेंगे, यानी क्लाउड्स कौन कौन से बनेंगे। तो क्लाउड देखो यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट बता रहा है कि वार्म एयर मास इज ट्रैप्ड बिटवीन द टू कोल्डर एयर मासेस एंड फोर्स्ड अलोफ्ट, और ऊपर की तरफ इसको भेजते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा स्ट्रेटोक्यूमुलस निम्बो स्टेटस, क्यूमुलोनिम्बस भी बनता है, ऑल्टो स्टेटस भी बनता है, सीरो स्टेटस भी बनता है, सीरस भी बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो स्ट्रेटोक्यूमुलस यहाँ पे एक न्यू ऐड हो गया, स्ट्रेटोक्यूमुलस इसमें बनता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ कोल्ड फ्रंट टाइप एंड वार्म फ्रंट टाइप, ये दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सीक्वेंस आप ध्यान रखना, यहाँ पे स्ट्रेटोक्यूमुलस भी यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 टाइप्स के फ्रंट्स पढ़ लिए, और ये था आपका फ्रंट्स का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसकी अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा टेम्परेट साइक्लोन्स का। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।